प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जहां से हर साल लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी का ये एक ऐसा वीडियो है जहां से हर साल हर बार की परीक्षा में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो क्यों ना मैं सोचा कि आपको ये वीडियो आसान तरीके से करा दिया जाए ताकि आपको कुछ मार्क्स फिक्स मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के फाइनल पेपर में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि हमारे क्लास 12 बिहार बोर्ड का दिगंत भाग 2 का जो भी गद्यखंड है और काव्यखंड है, इसमें जो भी चैप्टर्स है कहां से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए चुटकी में इस सवाल को कर लेते हैं जल्दी से। तो इससे पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा क्लिक करके, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा, वीडियो यूजफुल साबित होगा आपके लिए, तो प्लीज आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं कड़बक चैप्टर पूछता है बोर्ड एग्जाम में कहां से लिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं पीछे कि यह पद्मावत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पद्मावत से। कड़बक चैप्टर जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। यह रचना कहां से लिया गया है? पद्मावत से। पद्मावत एक प्रकार की कहानी है। इसके जस्ट बाद सूरदास जी का पद, ये आपका काव्यखंड का सेकंड चैप्टर है। और सूरदास जी का पद जो है वो सूर सागर से लिया गया है। देख रहे हैं ये सूर सागर का यही पहला पृष्ठ है, मतलब ऊपर की जो कवर पेज है वो कवर पेज हम कहेंगे इसको। सूर सागर, सूरदास का पद कहां से लिया गया है? सूर सागर से। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। फिर अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा कि नाभा दास जी का जो पद है, जो भी मतलब चर्चित है, जो पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद उसके बारे में ही हम लोग समझ रहे हैं। नाभा दास जी का पद भक्तमाल से लिया गया है। भक्तमाल का कवर पेज आप देख रहे हैं, श्री भक्तमाल। ये तो कहां से लिया गया बच्चों? भक्तमाल से लिया गया है। अगला है कि तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में यह चैप्टर कामायनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कामायनी जी, कामायनी से। जयशंकर प्रसाद की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है ये, और यहां से ही लिया गया है, जिसमें मनु और श्रद्धा के कुछ वार्तालाप दिए गए हैं। इसके बाद पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवयित्री हैं, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है और अपने प्यारे से पुत्र के असामयिक निधन पर बड़ी बिलख बिलख करके रचना करती हैं। पढ़िएगा तो आपकी आंखें आंसू से नम हो जाएंगी। और यह रचना मुकुल से लिया गया है। पुत्र वियोग कहां से लिया गया है बच्चों? मुकुल से लिया गया है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित यह पाठ मुकुल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, ये सब नोट कर लेना आप सभी को, ये नोट कर लेना। अगला है बच्चों अधिनायक चैप्टर। अधिनायक चैप्टर जो कि आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, और ये यहां पर है रघुवीर सहाय के द्वारा आत्महत्या के विरुद्ध। और यह रचना, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी है। रघुवीर सहाय की यह रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हां, आत्महत्या का विरुद्ध, जो कि इसी से लिया गया है अधिनायक। अगला देखते हैं प्यारे नन्हे बेटे को, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा रचित है। और ये कहां से है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यहां से इसको लिया गया है। ये बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये सारे क्वेश्चंस कमाल के क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए, हार जीत, अशोक वाजपेयी जी की यह रचना जिसका नाम है हार जीत। अशोक वाजपेयी जी की रचना बहुत ही मतलब कमाल की है। कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से।
और ये भी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, ध्यान रखिएगा। तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है कहीं नहीं वहीं, और उसी में से एक भाग लिया गया है हार जीत। हार जीत, तो इसे बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही कमाल के सभी क्वेश्चंस हैं। अगला है गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा रचित गांव का घर संशय आत्मा से लिया गया है। आप देख रहे हैं संशय आत्मा, ये उसका कवर पेज है, और संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति जी का है। और इसी का एक भाग है गांव का घर, जिसमें प्रकृति का बड़ा ही अच्छा सुंदर वर्णन करते हैं कवि ज्ञानेंद्र पति जी, बहुत ही कमाल के राइटर हैं, बहुत ही कमाल के। उसके बाद प्रगीत और समास नामवर सिंह की रचना है, जो कि वाद विवाद संवाद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की रचना है, और वहीं से एक भाग लिया गया है प्रगीत और समाज, जो कि गद्य खंड का चैप्टर है। गद्य खंड का 9th चैप्टर, 9वां चैप्टर है ये। ओके, अगला है सिपाही की मां, मोहन राकेश जी के द्वारा रचित 8वां चैप्टर। बड़ा कमाल का है, जिसमें नायिका बिस्नी होती है। आप पढ़े होंगे, यूट्यूब पे हमने वो चैप्टर्स पढ़ाए भी है बड़े कमाल के तरीके से, काफी बच्चों का स्नेह मिला है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये सारा वीडियोस देखिए, सर्च करिए, सारा चैप्टर का वीडियो आपको यूट्यूब पे हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिए गए हैं, जिसका नाम है सिपाही की मां। सिपाही की मां एकांकी ही है, ठीक है। चलिए अगला, ये लास्ट है, ओ सदा मेरा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित। जी हाँ, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित गंडक नदी, चंपारण, वहां के किसान, गांधी जी का आंदोलन, अंग्रेजों का अत्याचार से संबंधित यह चैप्टर ओ सदा मेरा बोलते क्षण से ली गई है। कहां से ली गई है? बोलते क्षण से। तो प्यारे बच्चों, ये रहे कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि कौन सा रचना कहां से लिया गया है, किस पुस्तक से लिखा गया है, किस पुस्तक का अंश है, किस पुस्तक से लिया गया है। ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो प्लीज आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और लगातार डेली रिवीजन जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल साबित होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। तो कैसा लगा इसका वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।